संस्थाओं पर प्रहार है, उनको कहां कहां से कब कब उन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट करा है इस देश के सामने। पर हमारी फौज पर, हमारी फौजी व्यवस्था पर एक प्रहार हो रहा है। कहा यह जाता है कि नौजवानों के हित में ये किया जा रहा है, नौजवानों को रोजगार देने के लिए किया जा रहा है। सच्ची बात यह है कि अगर नौजवान नहीं समझ रहे कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो हम कैसे इस बात को मान लें कि उनके लिए आपने कुछ किया है, वो उनके हित में है, उनकी सुविधा के लिए। हम कैसे मान लें कि जब सरकार में रहे या फौज में रहे, बहुत ऊंचे पदों पर रहे लोग, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा, जिनकी सेवाएं रही, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर दिए, जब आज वो हमसे कहते हैं कि ये हमारी फौज के लिए एक अच्छा कदम नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये एक अच्छा कदम है। सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि चारों तरफ से घिरी हुई सरकार कोई बहाना निकाल रही है कि किसी तरह से किसी को फुसला दिया जाए, किसी को कोई झुंझुना दे दिया जाए। और इसलिए जल्द से जल्द एक तरफ जो हम प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर और हम अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ कर नहीं पा रहे, तो कम से कम दिखाने के लिए हम ये कह सके कि देखो हमने रोजगार दिया है। और नौजवान जो 2-2.5 साल से अपनी इस प्रतीक्षा में थे कि अब हम सिलेक्शन के आखिरी छोर पर पहुंचे हैं, अब हमको आगे सिलेक्शन का मौका मिलेगा। 15-16 साल हम देश की सेवा में रहेंगे और गर्व के साथ भारत की फौज का यूनिफॉर्म पहनेंगे। उनसे कह दिया गया है कि हम तो अब सिर्फ ठेकेदारी प्रथा को जारी कर रहे हैं और आप जरूर यूनिफॉर्म पहन लो, लेकिन यूनिफॉर्म पहनकर सिर्फ 3-3.5 साल ही आप चल पाओगे, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग है, कुछ दिन छुट्टी के भी होंगे, उसके बाद हम आपकी पोस्टिंग करेंगे। जो सरकार को सबसे दूरगामी सरकार ने चोट मारी है हमारी कल्पना पर, जो फौज की कल्पना हम जानते हैं, जिसको कई हमारे साथियों ने कल बताया कि नाम नमक और निशान, बड़ा समय लगता है एक परिवार बनना किसी रेजिमेंट का। जो लोग 15 साल रेजिमेंट में रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि वो जान न्यौछावर करने के लिए तैयार। अब्दुल हमीद का मैंने नाम लिया था, हमारे भाई ने मुझे याद दिलाया परसों, अब्दुल हमीद का नाम लिया था। अब्दुल हमीद 1 वर्ष 2 वर्ष में नहीं बना करते, जब पूरी लंबी गाथा हुआ करती है, दिन रात एक कर देते हैं, एक दूसरे की जान को सुरक्षित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब्दुल हमीद और लेफ्टिनेंट बत्रा जैसे लोग इस देश को प्रोत्साहित करते हैं, हम सबको प्रोत्साहित करते हैं।